नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक नई वैकेंसी निकली है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कितनी वैकेंसी निकली है, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी फॉर्म फिल करने की, लास्ट डेट क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, फीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन से करने होंगे, सभी बातों को आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, भर्ती की खास बात क्या है वैकेंसी की, कि इसके लिए कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट परसेंटेज बेस पर इसके अंदर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसी है 3262। कितनी है टोटल वैकेंसी है? 3262। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी फॉर्म फिल करने की? स्टार्टिंग डेट रहेगी 22 जून, यानी कि 22 जून से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। 21 जुलाई, यानी कि 21 जुलाई तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान के पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है। ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली है। ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है ग्रामीण डाक सेवक का जॉब प्रोफाइल? इसका जॉब प्रोफाइल रहता है बीपीएम, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। सेकंड रहता है एबीपीएम, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और थर्ड रहता है डाक सेवक। थर्ड क्या रहता है? डाक सेवक। चलिए, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, उम्र की अगर हम बात करें तो उम्र इसके लिए होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के लिए, 40 वर्ष के बीच। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। किस डेट को आधार मानकर? ये 22 जून को आधार मानकर मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए आपकी। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज के अंदर छूट दी गई है। वो कितनी छूट दी गई है आपको बता देते हैं। अगर आप एस सी और एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी गई है एज के अंदर। ईडब्ल्यूएस वालों को एज के अंदर कोई छूट नहीं दी गई है। पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 10 वर्ष की छूट दी गई है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 13 वर्ष की छूट दी गई है। और एससी और एसटी कैंडिडेट्स जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया 10th क्लास आपके पास होना कंपलसरी है। हायर क्वालिफिकेशन होना कोई मैटर नहीं करता, इसके लिए 10th क्लास होना ज़रूरी है। सेकंड है कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करें उसकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। यानी कि आप ये वैकेंसी जो है वो राजस्थान के लिए, तो राजस्थान की लोकल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है हिंदी, यानी कि आपको हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, यानी कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 60 दिनों का। आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है और कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट रह चुका है आपके हायर क्वालिफिकेशन में, तो आपको अलग से कंप्यूटर के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। फ़ीस कितनी लगेगी इसके लिए, किन किन कैटेगरी वालों के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, ये आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जो मेल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। कितने रुपए? 100 रुपये। और फीस इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं किसी भी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फीस नहीं लगेगी।
और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट। आप जो डिटेल फिल करोगे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम और आपके जो परसेंटेज वगैरह होंगे 10th क्लास के अंदर उनको ध्यान में रखते हुए एक ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट जो है वो जनरेट की जाएगी। और अगर आप उसके अंदर सही पाए जाते हो तो आपका, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या दे रखी है, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर आपके पास हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको अलग से कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दे रखी है कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते समय 20 जगहों के लिए सिलेक्ट कर सकते हो पोस्ट, 20 जगहों के लिए मैक्सिमम ऑफ 20 पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें दे रखा है हाउ टू अप्लाई, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का वो मिल जाएगा। और अगर आप फिर भी कहीं से अप्लाई करना चाहते हो तो indiapost.gov.in या फिर appost.in/gds ऑनलाइन जो है वो साइट पर विजिट करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहेगी 22 जून, यानी कि 22 जून से ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, यानी कि आप किस समुदाय से बिलोंग करते हो, किस धर्म से संबंध रखते हो। पीएच अगर आप हो, यस और नो करना पड़ेगा, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड। नेक्स्ट है स्टेट इन विच 10th क्लास पास, यानी कि आपने 10th क्लास कौन से राज्य से पास की है, कौन से बोर्ड से पास की है। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, यानी कि 10th क्लास जो है वो आपने किस वर्ष पास की है। 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर आपको फिल करने पड़ेंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे 10th क्लास की सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद है कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा आपको, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी स्पेशल कम्युनिटी यानी कि समुदाय से बिलोंग करते हो। इन स्पेशल कैटेगरीज कौन कौन सी है, SC ST OBC और EWS, यानी कि आप इससे इन समुदायों से बिलोंग करते हो तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी आपको, सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी, और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपके पास, आप यस करते हो तो इसको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, और इस भर्ती से संबंधित अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए या फिर कोई भी समस्या आ रही है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू। जय हिंद,